দিকের হরকতের উচ্চারণকে আবাদা ওয়াদাল্লাহি হাক্কা ওয়া মান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা লাইসা मदारिस पाकिस्तान में बुनियादी तालीमी इदारों की कमी को मदारिस ने किसी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। 1947 में मदारिस की तादाद तकरीबन 137, 1950 में 210, 1973 में यह तादाद बढ़कर 562 और आज इनकी तादाद कम अज कम 7,000 तक पहुंच चुकी है, जहां आज बड़ी तादाद में तुलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे मदारिस जदीद इल्मी और फन्नी जरूरियात को पूरा करने के काबिल हैं? बात यह कि हमारे जो मदारिस थे वो एक ज़माने में तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद मुक्तफी थे। उनकी तालीम का निज़ाम भी बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ कभी मजहबी और गैर मजहबी की इस तरह की तफरीक नहीं रही है, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद पैदा हुई है। रिलीजियस स्कूल्स तो हर दुनिया में है। इट्स नॉट कि रिलीजियस स्कूल्स या मदरसा सिर्फ पाकिस्तान में है या मुसलमान ममालिक में है, दुनिया में हर जगह रिलीजियस स्कूल्स हैं। लेकिन वहाँ फर्क ये कि रिलीजियस स्कूल्स रजिस्टर होते हैं, बल्कि स्टेट उनको सपोर्ट करता है कई मुल्कों में, लेकिन उनका जो करिकुलम है वो सुपरवाइज होता है, इट हैज टू बी द सेम एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब पाकिस्तान बना तो निज़ाम तालीम जो है यहीं से दो हिस्से कर दिए, और अगर मुसलमानों का निज़ाम तालीम एक होता और तो उस वक्त फिर ये मसाइल पैदा ना होते जो आज हुए। निज़ाम तालीम ये किया कि एक तो बनाए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, और उनको कहा गया कि जी आप जो हैं अपने बच्चों को मिनिस्टर बनाएं, बैरिस्टर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, जितने टर हैं वो सब बनाएं। और एक निज़ाम तालीम बनाया गया मदरसों का, जिन्हें कहा गया कि मुल्ला और मौलवी बनाए, और इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा की गई इस तरीके से कि मिनिस्टर से ये कहा गया कि ये मौलवी का काम नहीं है हुकूमत चलाना, डिप्टी कमिश्नर बनना या दूसरे हुकूमत के निज़ाम को चलाना ये मिनिस्टरों का काम है, मुल्लाओं का काम नहीं। और मुल्लाओं को ये कहा गया कि ये मिनिस्टर जितने भी हैं सारे काफिर हैं, ये अंग्रेजी की तालीम ले रहे हैं, ये दुनिया की तालीम ले रहे हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के तरीके को इख्तियार करते हैं, लिहाजा तुम इनसे दूर। तो इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा की गई, तो दो ग्रुप बन गए, एक मिनिस्टर एक मुल्ला। मिनिस्टर के लिए बनाए गए यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, जिसकी सरपरस्ती हुकूमत ने खुद की। जहाँ जो मदारिस बनाए गए उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। क्योंकि पाकिस्तान में समाजी इंसाफ नहीं है, इसलिए बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी हैं इस मुल्क में जो कि अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मदरसे एक हद तक तो एक ऐसी जगह थे कि जहां बच्चों की किफालत हो जाती थी, मगर बदकिस्मती से उसको एक ऐसे रंग में ढाला गया जहां उस बच्चे को कि जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर पलट के पूछते भी नहीं हैं, उस बच्चे को एक सो कॉल्ड जिहादी में तब्दील किया जाता है। लेकिन मदरसे ट्रेडिशनली तो बड़ा अच्छा किरदार अदा प्ले करते रहे, तो प्री इंडिपेंडेंस डेज में भी मदरसों ने अपना किरदार अदा किया। हमने देखा इंडिपेंडेंस के बाद भी किस कदर फलाई काम हुआ। मगर मदरसों का अब जो इस्तेमाल है ना कि आप अच्छे मुसलमान बनाने के लिए, ये मेरे समझ में नहीं आता कि अच्छा मुसलमान क्या है। क्या आप और मैं बुरे मुसलमान हैं? और दूसरी चीज ये है कि देखें नेक कौन है नेक नहीं है, वो कुछ आपको हरी या मेरा बहुत अदब, मेरा बहुत एहतराम, मैं वो शख्स हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है कि अगर कोई हमारी जो कल्चर की चीज़ है, जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट की कल्चर का हिस्सा है बुर्का, रहा है वो, कोई बुरा कहता है मुझे बुरा लगता है, कोई दाढ़ी को बुरा कहता है मुझे बुरा लगता है, क्योंकि ये हम तो अदब से एहतराम से खड़े हो जाया करते थे। मगर आप लाके इक्वेट कर दें उस चीजों के साथ, उससे मुझे इख्तिलाफ है, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अगर ये मदरसे बच्चों की तालीम, तरबियत और उनकी किफालत कर रहे हैं और उनको
बुनियादी इस्लामी रुमूस के साथ साथ अगर दुनिया में एक हुनरमंद मुसलमान पाकिस्तानी बनाने के लिए कोशा हैं तो सलाम है इन मदरसों को। मगर अगर ये जिहादी पैदा कर रहे हैं, अगर ये दहशतगर्द, अगर ये खुद कुछ बम्बार बना रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे मदरसे नहीं चाहिए। तो कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी शुरू हुई, आप बताएं जहाँ गोलियां चलती हैं, जहाँ तसादुम होता है, तो मैं तो यही देखता हूँ कि आज इस यूनिवर्सिटी में हो गया, कल उस कॉलेज में हो गया, परसों उस स्कूल में हो गया, लेकिन मदरसे में मैंने नहीं सुना कि अपने 50 साल तक तो मैंने नहीं सुना। अलबत्ता ये ज़रूर सुना कि खुदकुश जो हमलावर हैं, बमबार हैं, ये फना मदरसे के फारिग तहसील हैं, और ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये मदारिस की रवायत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मदारिस कभी अफरा तफरी की, तशद्दुद की और क़त्ल गारतगरी की कभी तालीम नहीं दिया करते थे। ये कहना कि मदारिस बाग़ियाना जहन बनाते हैं, ये बिल्कुल झूठ इल्ज़ाम है। मदारिस मुहिब्बे वतन लोग पैदा कर रहे हैं। मदारिस जितना मुहिब्बे वतन लोग पैदा कर रहे हैं कोई नहीं। आज अगर ये दीनी मदारिस ना हो तो आपको पता है कि ये तागूती कुव्वतें, ये गैरों वाली कुव्वतें जो हमारे मुल्क में घुस चुकी हैं, क्योंकि हर आधा आदमी तो वैसे ही अमेरिकन और बरतानिया बन चुका है। आपके जितने कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इनके जहन और नजरियात पढ़े, इस्लामी थोड़ी हैं। ये मदारिस ही हैं और ये उलमा ही हैं जो आज इनको काबू में किए हुए हैं। जरा सी कोई बात करते हैं तो उलमा पकड़ लेते हैं। आटे में नमक के बराबर हैं ऐसे मदारिस जो कि सही समत में काम कर रहे हैं, और गलबा है ऐसे मदारिस का जो कि इस माशरे में वो सब कुछ पैदा कर रहे हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। आप एक नुक्ता नज़र के लोग तैयार करते चले जाते हैं और उनके अंदर ये जहनियत ही पैदा नहीं करते, वो किसी चीज़ का तनकीदी जायज़ा ले तो वो फिर अपने दायरे में बंद हो जाते हैं, कुएं के मेंढक होकर रह जाते हैं। उनके लिए दूसरे नुक्ता नज़र को समझना, वसत से देखना, वो बज़ाहिर तो ये कह रहे होते हैं कि मुसलमान दुनिया में 1.25 अरब की तादाद में पाए जाते हैं, हकीकत में मुसलमान सिर्फ अपने गिरोह के लोगों को ही समझ रहे होते हैं।